आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि आपकी बैंड बज जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल में काला जादू हो रहा है? काला, पीला, येलो, अब जो भी जादू है, देखो इतना हम लोग को बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब कैसे काम करता है। कंसेप्ट ये रहता है कि भाई हमको ऐसी चीजें करनी है जिससे नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो। बस वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी चीज रख देंगे या ऐसी प्रक्रिया जिससे नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होंगी। जैसे मंदिरों में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज रहती है, इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप मंदिर या दरगाह, चर्च जाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, बहुत शांति मिलेगी आपको, क्योंकि वहां ढेरों पॉजिटिव एनर्जीज रहती है। ठीक है। और कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां मारकाट हुई है, जो भी, तो वहां बहुत नेगेटिव एनर्जीज रहेंगी। तो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का कहते हैं कि ब्लैक मैजिक करो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो करता है वो उसी के ऊपर आता है। पर देखिए, मैं इतना ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट से अगर हम चले तो आप कह सकते हो कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है और काफ़ी कुछ झूठ भी है। ठीक है। बट यहाँ पे बात इतनी सी है कि लीलावती हॉस्पिटल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, अगर इस हॉस्पिटल की बात करते हैं तो लीलावती कीर्तिलाल मेहता ने इसकी स्टैब्लिशमेंट 1978, जो कि एक हीरा व्यापारी, तो 1978 में इसको खोला था, 1997 में बहुत बड़ा इसको बना दिया। मुंबई बेस्ड हॉस्पिटल है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। मतलब देखिए, थोड़ा सा महंगा हॉस्पिटल है ये लीलावती। आपने अक्सर सुना होगा कि कभी अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब हो गई तो लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, या कोई हीरो या कोई पॉलिटिशियन की बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। वहां पे काला जादू करने की बात सामने आई है। ये अपने आप में चौंकाने वाला है। तो पूरे प्रकरण पे नजर डालते हैं। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफी न्यूज चली है ये। तो क्या हुआ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी होली सेल लाइव है। 30% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। होली 30 कूपन कोड यूज करिए, कल ये सेल खत्म हो जाएगी। हमारा चाणक्य नीति, चाहे समाधान बैच, यूपीएससी बैच, 80 के करीब कोर्सेज, अपनी जिंदगी बेहतर बनाइए और सेल का भरपूर फायदा उठाइए। तो बात इतनी सी है कि जो लीलावती हॉस्पिटल है, जो कि मुंबई में है, उसमें 2 आरोप लगे। पहला क्या है कि भाई 7 लोग, 7 फॉर्मर ट्रस्ट, हॉस्पिटल को ट्रस्ट चलाता है, ठीक है ना। तो 7 फॉर्मर ट्रस्टीज जो हैं, जिसमें मेन चेतन मेहता, अब इनकी अगर बात करते हैं तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा आयुष्मान मेहता, चेतन मेहता जो अभी करंट ट्रस्टी है, वो बताते हैं कि भाई उन्हीं की वजह से ही, उन्होंने ही ये सब काम किया है। तो 7 लोगों ने, बताया जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ का फ्रॉड किया है। 2000 करोड़। 17 लोगों के खिलाफ जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और ईडी को बोला जा रहा है कि भैया आप देखिए क्या हो रहा है यहां पे। अब घोटाला हुआ है तो घोटाला कैसे हॉस्पिटल में होगा? फर्जी बिल बना दो, इक्विपमेंट, बड़े बड़े इक्विपमेंट, बताया जा रहा है कि ये कभी आए नहीं है। फालतू के कॉन्ट्रैक्ट जो फर्जी हैं एक तरीके से, कौन ही चेक कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये लगभग 1250 करोड़ का घोटाला पिछले 20 सालों से, 1250 करोड़। 3 हॉस्पिटल यहां पे जो अभी करंट, वो भी बता रहे थे कि भैया 3 हॉस्पिटल जो है इसमें खोले जा सकते थे। ठीक है, हालांकि हॉस्पिटल सही से चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस है। तो आपको पता है कि परमबीर सिंह जो काफी कंट्रोवर्सीज में खुद भी रहते हैं, जो इस समय मुंबई, मतलब फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर है और अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लीलावती हॉस्पिटल के। तो परमबीर सिंह जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये जो इलीगल ट्रस्टीज थे ना, इन्होंने ये सब काम किया है। जो अभी देखिए ट्रस्ट आया, उसको, जो पहले वाला ट्रस्ट था वो काफी लंबे समय तक रहा, तो अब उसको हटा दिया गया, तो नया ट्रस्ट आया है, नए ट्रस्टीज आए हैं। अब नए ट्रस्टीज जब आए, कमरे में गए। अब देखिए यहां पे जो नए ट्रस्टीज, वो डॉक्टर्स, मतलब वो बता रहे हैं कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या हुआ। वो जब एक कमरे में बैठे तो उनकी परिवार की तबीयत खराब होने लगी। वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा उनका इंटरव्यू, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ठीक है, उनके वर्ड्स हैं। उनके परिवार की तबीयत खराब होने लगी, उनकी माता जी बैठती थी, उनकी तबीयत खराब होने लगी, दिक्कतें होने लगी। तब जब उन्होंने, स्टाफ ने वहां पे बोला सर कुछ गड़बड़ है, आप इसको खुदवाइए। तो जब खुदवाया, 7 कलश निकले हैं जिसके अंदर ह्यूमन बोन्स, स्केलेटन्स, ठीक है, शायद ह्यूमन सैक्रिफाइस भी है, वी डोंट नो, पता नहीं, लेकिन ये काला जादू किया गया है। इस पूरे कमरे में जब कारपेट हटाई और खोदा इंजीनियर्स ने, तो ये सब निकला। भाई उनकी हालत खराब हो गई, दिमाग उड़ गया कि बाप रे बाप। कहते मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, बट ये सच्चाई है, ये निकला है। तो काला जादू किया गया है यहां पे, ताकि हम अच्छे से काम ना कर पाए। इस लेवल तक इंसान का दिमाग, शैतानी दिमाग जो है वो जा सकता है। अब 2 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज करवाई गई है, तीसरी एफआईआर जो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस महाराष्ट्र, उसमें दर्ज करवानी है। तो ये 3 एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई जाएंगी।
तो अब सबसे पहले तो वही बता रहे कि ऑडिट हुआ है ना। होता क्या है कि पहले इरेगुलरिटीज होती है, फिर एक फर्म ऑडिट करेगी और उसमें सब कुछ पता चल जाता है। तो इरेगुलरिटीज, मैनिपुलेशन और जो फंड्स को इधर उधर करना, पैसा जो है वो दुबई के किसी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जो भी पिछला एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, अब ये लंबे समय तक लीगल बैटल चली, इनके ऊपर पहले ही केस हो गया था और अब ये सामने आया कि हाँ भैया, जब करेंट ट्रस्टीज ने जो इसका कंट्रोल है वो अज्यूम किया, तब ये पता चला कि भाई यहां तो काला जादू भी किया गया है, ठीक है ना। और उससे पहले ही, हालांकि ये इलीगल इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं, इससे पहले ही आ गई थी, इससे पहले ही बता दिया गया था, ये पता चल गया था कि हाँ लगभग 2000 करोड़ बोल रहे हैं, ठीक है, कि उतने का पैसा इधर उधर हुआ है, घोटाला हुआ, तगड़ा घोटाला हुआ है लीलावती हॉस्पिटल में। अब बता रहे हैं कि इलीगल इन्वेस्टमेंट लगभग 11.5 करोड़ की थी। अब किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जाती है, ऐसे ही भाई क्या है कि आप देखिए कैसे आप घोटाला करते हो। आप ये समझो, आप हो, आपने कोई कंपनी, फर्जी कंपनी है ना, वो आपके नाम से या किसी, आपने बोला भाई दोस्त एक काम करते हैं यार, ऐसी जगह कंपनी रजिस्टर करते हैं जहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं देखने आएगा, बस कंपनी है ना, कौन इतना चेक कर रहा है। भारत में रूल्स को आसानी से लूपहोल्स निकाल के हम मैनिपुलेट कर सकते हैं भारत के कानून को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने फंड्स बनाए, अब आप कंट्रोल में हैं, आपने उस कंपनी में वो पैसा भेज दिया, आपने बोला कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पैसा गया है वो किस कंपनी में गया है, हो सकता है आपकी कंपनी हो, किसी रिश्तेदार की कंपनी, जो फर्जी कंपनी चल रही है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मेफेयर रियल्टर्स वेस्ट इंडिया, जिसमें प्रॉपर अकाउंटिंग थी ही नहीं, फिर उसके बाद फ्रॉडलेंट लीगल फी पेमेंट 44 करोड़ की गई, कि फालतू लीगल फ्रॉडलेंट, आपने किसी वकील को पकड़ा, अरे यार थोड़ा तुम रखना, थोड़ा हम रखेंगे, तो ये फ्रॉडलेंट लीगल बोला गया कि लीगल, अरे लीगल पेमेंट के लिए पैसे देने हैं, लेकिन एक्चुअल में सब फ्रॉड था, ठीक है ना। तो ये चीज है, फर्जी में लीगल एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब कि इक्विपमेंट चाहिए भैया, हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा जरूरी है, बट वो कभी इक्विपमेंट आई नहीं, उसमें लगभग 1200 करोड़ जो है वो इतने गए। और उसके बाद फिर पैसा, भाई किकबैक्स का आपको पैसा भी देना पड़ेगा। आप किसी के साथ क्या होता है कि आपने बोला कि सुनो यार, मैं 3 करोड़ का तुमको ऑर्डर दूंगा, 1 करोड़ तुम रख लेना, 2 करोड़ मैं रख लूंगा, पैसे, यही कलयुग है भैया। मेडिकल फील्ड में बताइए भयानक स्कैम हो रहा है। और उसके बाद थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर को भी जबरदस्त पैसे दिए गए हैं। तो टोटल लगभग 1250 करोड़ के करीब जो है ये हिसाब किताब बैठ रहा है। गुजरात में भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब उसमें जो वैल्यूएबल्स हैं, इंपॉर्टेंट जो कीमती सामान है, उसको भी चुराया गया है। हॉस्पिटल जो गुजरात फैसिलिटी है ना लीलावती, वहां से भी चुराया गया है। 500 करोड़ का टैक्स क्लेम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में फाइल किया है, क्योंकि भैया जो आपने एक्सपेंसेस दिखाए हैं वो गड़बड़ है। तो अब मल्टीपल एफआईआर जो है वो रजिस्टर की गई है 7 लोगों के ऊपर, चेतन मेहता, रेखा मेहता, आयुष्मान मेहता, निकित मेहता, सुशीला मेहता, रश्मि मेहता, एक ही फैमिली से, भाविन मेहता और निमेश सेठ, इन सब के ऊपर जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, ठीक है ना। पीएमएलए, भाई जाहिर सी बात है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये सब के सब अंदर जाएंगे, लेकिन वही बता रहे हैं ना कि बड़ा डेंजरस है, क्योंकि भाई जब ये तो फ्रॉड है, उसके बाद काला जादू भी हुआ, तो हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। और जैसे ही ये पता चला भाई 8 आपको कलश मिले हैं, अर्न्स मिले हैं हड्डियों के साथ, तो सबकी बैंड बज गई, बोला कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ब्लैक मैजिक एंगल भी, अब जाहिर सी बात है इस पर जांच होगी, जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। बट डराने वाली न्यूज है दोस्त, हॉस्पिटल में आप समझ रहे हो, आप मेडिकल, आप एक साइंस की फील्ड में हो, जो साइंस ब्लैक मैजिक और जो भी काला पीला हरा मैजिक का सबको नकारता है, उस हॉस्पिटल में ये हो रहा है। और सबसे बड़े हॉस्पिटल में, क्या इंडिया का नहीं, दुनिया का वन ऑफ दी बिगेस्ट एंड मतलब काफी बड़ा हॉस्पिटल है ये। बाहर से लोग आते हैं, बाहर अमेरिका में बहुत महंगा है इलाज, यहां पे इलाज कराने आते हैं। यही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारे कोर्सेज को अवेल करें, अपनी जिंदगी सुधारें यार। थैंक यू सो मच।